और मैं आप सभी का, हमारी पूरी वाईटी की आवाम का हमारे पार्ट 2 में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आई होप आपको हमारा जो पार्ट 1 है वो काफ़ी पसंद आया है, इसलिए आप पार्ट 2 के लिए भी यहाँ पे आए हैं और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो बाजी, हमारा इंटरव्यू जो है वो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अभी जैसे कि बहुत ही दुखद न्यूज़ आई हमारे पास कि कौसर ने अपना जो है पहला बच्चा खो दिया। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? लोगों ने काफ़ी इल्ज़ामात लगाए सितारा यासीन पे, तो आप अपना रिव्यू हमें दें इस चीज़ पे। सितारा ने कौशल का बहुत साथ दिया। सितारा वहीं रुकी रही कौशल के लिए, डिलीवरी के लिए, जब डिलीवरी होगी फिर मैं जाऊँ। कौशल ने बहुत उस पर इल्ज़ाम लगाए, उसके घर वालों ने उस पर बहुत इल्ज़ाम लगाए। आप यूट्यूब चैनल, उसका चैनल उठा के देखें सितारा का, उस पूरी रात वो वहीं खड़ी रही, पूरे दिन वहीं खड़ी रही। बच्चे को लेके वो हॉस्पिटल गई, बच्चे होने के साथ वो कपड़े लेने गई। हमने तो पूरा चैनल देखा है उसका, उसने पूरा सपोर्ट किया है सितारा ने। देखिए, मैं भी जाती तौर पर यही मानती हूँ कि सितारा ने काफ़ी कुछ किया है अपने आसपास के लोगों के लिए, ये मैं भी मानती हूँ। क्या है कि हम सिर्फ 30 मतलब ऐसे नहीं कि वो जो वीलॉग है 5 मिनट का है या 6 मिनट का है। हम जो है वो देखते हैं सितारा यासीन 30 मिनट तक का या फिर 45 मिनट्स तक का जो है वीलॉग बनाती है, जो कि काफ़ी मुश्किल है, फिर भी वो हम सभी के लिए बनाती है। तो कहीं ना कहीं तो ऐसा पूरा दिन ही रिकॉर्ड कर रही है अपना, और खाना बनाते हुए भी रिकॉर्ड करती है, रेसिपीज शेयर करती है। वो जाते हुए करती है, मार्केट जाती तब करती है, बाबर के साथ, दिलबर के साथ, नैना के साथ, सबके साथ करती है। वो व्लॉग करती है, छोटी बच्चे के साथ करती है, वो अपनी छोटी सी म्याऊ उसके साथ करती है, अपने हस्बैंड के साथ करती है, और जो उसके सब्सक्राइबर आते हैं कभी उनके साथ करती है। पूरी मेहनत करती है, पूरे दिन पूरी रात मेहनत करती है। तो ये मैं आपसे जानना चाहूँगी कि सितारा ने कभी किसी का फेस रिवील नहीं किया है अपने यूट्यूब चैनल पर, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वह सभी को बता देती है शायद पहले से ही कि आप अपना फेस कवर रखें, इस बात की मैं तारीफ़ करना चाहती हूँ। आप क्या कहना चाहती हैं? मैं ये कह रही हूँ, उसने कभी किसी बिना अनुमति कुछ भी ऐसा नहीं किया। और जो लैंग्वेज सितारा यासीन यूज़ करती है वो कभी गलत गई है या नहीं, आपके हिसाब से आप बताएं। कभी गलत नहीं गई है, सही है। लैंग्वेज गलत यूज नहीं करती वो, कभी अच्छी यूज करती है। सभी दयालु जैसे लगती है, बात करते पता चल जाता है इंसान का, इंसान है कैसा। वो इतनी दयालु है, अपन देख के पता चल जाएगा कि वाह सितारा ऐसा कुछ नहीं कर सकती जैसा उस पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। तो आप जो हैं पूरी सपोर्टर हैं सितारा की, और इतना सब होने के बाद भी आप ये यकीन करने को तैयार नहीं हैं कि सितारा ऐसा कुछ कर सकती है? मैं पूरी सितारा के साथ सपोर्टर हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि सितारा के साथ धोखा हुआ है, सितारा कुछ भी ऐसा नहीं कर सकती। मैं आपसे पूछना चाहूँगी एक और सवालात कि जो 40 लाख रुपए की बात आई है, क्या आपको लगता है कि सलमा ने सच में सितारा यासीन से 40 लाख रुपए मांगे होंगे और सितारा ने दिए होंगे? तो सितारा झूठ थोड़ी बोलेगी, उसने दिए तभी तो बोल रही है वो। देखिए, जैसे सलमा यासीन ने लीगल प्रूफ दिया है टिकट्स का, तो आपको नहीं लगता कि सितारा यासीन को भी अपनी बैंक हिस्ट्री का जो स्क्रीनशॉट है हमारे साथ शेयर करना चाहिए? करेगी, जरूरत पड़ेगी तो करेगी, झूठ नहीं बोलेगी, यह हमें विश्वास है, पूरा सबूत देगी वो। देखिए, हम कब से इन सबूतों का इंतज़ार कर रहे हैं, पर सितारा यासीन ने बोलने के सिवा कोई सबूत तो अभी तक हमारे सामने लाया नहीं है। अब टाइम आया वो दे दे कि इंतज़ार करो, सब देगी सबूत। वो ऐसी झूठी नहीं है, वो सारा सबूत के साथ आएगी आपके सामने, सब देखेंगे कि सितारा एकदम सही है। तो आप इतना भरोसे के साथ कैसे कह सकती हैं कि सितारा यासीन लीगल प्रूफ लाएंगी? तो हमें भरोसा है सितारा पे, क्योंकि हम सितारा को देखते आ रहे हैं। सितारा ऐसा कर ही नहीं सकती, अपने बहनों के साथ अपनी बहन का घर कैसे बर्बाद करेगी, वो कर ही नहीं सकती ऐसा। तो 40 लाख रुपए, क्या आपको लगता है कि जब वो सऊदीया गई थी तो 40 लाख रुपए तक का खर्चा हुआ होगा?
खर्चा में महंगी जगह खर्चा हुआ, इतनी जगह गई है, इतनी जगह घूमे हैं, गोल्ड भी लिया है उसने, तो खर्चा तो हो गई। तो वो टिकट है, गाड़ियों का, पेट्रोल का खर्चा है, खाने पीने को, घर में तो बैठ के खाए नहीं, कई जगह घूमे हैं, तो खर्चा तो लगता ही है। तो आपके कहने का मतलब सलमा यासीन ने जो बिल बना के दिया है वो सही है? वो दोनों बहनों के बीच की बात है, अब क्या है क्या नहीं है, लेकिन दोनों बहनों जो कुछ खर्चा तो पूरी बहन भी कैसे उठाएगी, तो कुछ खर्चा उसका होगा, कुछ खर्चा उसका लगेगा। तो मैं आपसे एक और बात पूछना चाहती हूँ कि जिस तरीके से सितारा यासीन ने अपनी ज़िंदगी की हर बात, अपने शौहर की दूसरे निकाह की बात जो है सरेआम लोगों के सामने आके करी, तो क्या सलमा यासीन को इस चीज़ का हक है या नहीं? अगर अब वो अपना दुख YT पे आके शेयर कर रही है तो वो गलत क्यों? वो ऐसे कि शादी, एक हस्बैंड के साथ शादी की, वो तो सबके सामने था। वो कुछ ऐसे इल्ज़ाम लगाए जो सबूत भी नहीं मिल रहे उसके, ऐसे इल्ज़ाम लगा रही है कि इसने मेरे पति के साथ उसने इस होटल में गई, तो ये गलत है ना, अनलीगल है। तो मैं मेरा भी एक प्रश्न है कि सलमा के ने अपनी आंखों से कुछ देखा नहीं है और सलमा के पास कोई ठोस सबूत भी नहीं है, ठीक है? वो उनके शौहर कराची गए नहीं गए, उसे सितारा का क्या लेना देना? सितारा का यही है, उससे मैं ये कह रही हूँ आपको कि सितारा का लेना देना क्या है? वो किस तरीके से बोल सकते हैं कि वो कराची आए हैं उसके शौहर सलमा के, तो वो सितारा से ही मिले होंगे? हाँ ये भी हो सकता है किसी और के साथ मिलो, ये सही गलत बात है। सितारा का ही नाम क्यों लगा रही है? और हो सकता है सितारा अपने सब्सक्राइब से मिलने के कह रहे हैं, गई है नहीं गई, और हो सकता है वो अकेला किसी और के साथ मिला हो, उसका कार्ड वो, उस होटल का कार्ड वो किसी और के साथ मिला हो। तो क्या सबूत, ठोस सबूत के साथ कैसे कह सकते हैं कि सितारा ही थी वो? और जो है क्या पता कि कुछ नैना जो है वो जलन हो उसको सितारा से, इसलिए उसने शायद कुछ मसाला लगा के जो है सलमा को बता दिया हो। नहीं, नैना ने ये कहा मुझे कुछ पता ही नहीं है, नैना तो सही है। नैना तो कह रही है मुझे तो कहा था कि होटल में कोई सब्सक्राइब से मिले जाना, वो छोड़ने चला गया। नैना को कुछ पता ही नहीं थे कौन कहाँ जा रही है, क्या हो रही है। पर सितारा गई तो थी क्राउन होटल, और उसके जो सलमा के शौहर है वो भी क्राउन होटल ही गए थे, तो कुछ हो तो सकता है इसके बीच में। हो सकता है, लेकिन ये थोड़ी कि यही काम हो सकता है। गलत इल्ज़ाम क्यों लगा रही हो? तो जैसा कि हम सब ने देखा कि दिलबर और बाबर ने जो है सितारा का सपोर्ट किया, और नदीम जो हैं उनके भाई उन्होंने सितारा का सपोर्ट नहीं करके सलमा का सपोर्ट किया है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अब वो नदीम भाई जाने क्या, पता नहीं क्यों सलमा का सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन नदीम भाई के बारे में ये कह सकते हैं पूरे टाइम तो हमें था भले इंसान दिख रहे थे, वो सितारा का साथ भी दे रहे थे, वो पंजाब में उनसे मिलने भी आते, उसके सर पे हाथ भी रख रहे थे। पता नहीं अचानक से वो क्यों चेंज हो गए, क्या सबूत मिला उनको, ये पता नहीं क्यों सलमा का साथ दे रहे हैं, क्यों सितारा का साथ नहीं दे रहे। तो उनके लिए दोनों एक जैसी है बहनें, भला इंसान दिख रहे थे, लेकिन हो सकता है वो अपने फेमस होने के लिए, अपना नाम ऊपर लाने के लिए कर रहे हो। सबसे अलग वो इसलिए जा रहे हैं ताकि वो फेमस हो और उनके व्यूज़ ज़्यादा आए, सब्सक्राइब बढ़े, व्यूज ज़्यादा है, इसीलिए कर रहे होंगे, और क्या कह सकते हैं। लेकिन नदीम भाई दिख तो अच्छे रहे, लेकिन पता नहीं क्या बात है। तो आज और आप शाहरुख नैना के बारे में क्या विचार रखते हैं? क्या आप नैना, शाहरुख, बाबर, दिलबर इनकी भी वीडियोस देखते हैं? क्या आप नदीम भाई की भी वीडियोस देखते हैं? क्या आप काशिफ भाई की भी वीडियोस देखते हैं? मैं काशिफ भाई की तो जिस दिन से व्लॉग उन्होंने शुरू किया उसी से आज तक देखते आ रही हूँ। काशिफ भाई बहुत अच्छा वीडियो बनाते हैं, और नैना की, दिलबर की, बाबर की, सबकी वीडियो देखती हूँ मैं। और अदर लोग भी वीडियो बनाते हैं, उनकी भी हमेशा वीडियो देखते हैं, लेकिन अच्छा बनाते हैं। वो आज सितारा को सपोर्ट भी करते हैं, इतनी बात होने के बाद में वो सारे दिलबर, बाबर, वो सब नैना सितारा के साथ है, तो मुझे अच्छा लगता है कि वो लोग साथ में अभी भी। तो मैं एक और सवालात आपसे करना चाहूँगी कि दिलबर, बाबर जो कि उनके सपोर्ट में रहे हैं और सभी ने उनको कहा है कि तुम्हारा जो यूट्यूब चैनल है सिर्फ सितारा की वजह से ही है, इसलिए तुम्हें लोग देख रहे हैं, तो आप एक सब्सक्राइबर हैं सितारा की, तो क्या आप दिलबर, बाबर को सिर्फ सितारा की वजह से ही देखती हैं? हम सितारा की वजह से देखते हैं, सितारा से अटैच है वो, तो हम सितारा की वजह से देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने व्यूज़ दिए। अब
बाकी की सवालात हम पार्ट 3 में करेंगे।